अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। कक्षा सप्तम संस्कृत रुचिरा। आज हम अभ्यास कार्य देखेंगे। एक पदेन उत्तराणि लिखित। एक पद में हमें उत्तर दे लिखना है। गिरजायाः गृहसेविकायाः नाम किम आसीत्? दर्शना। गिरजा की गृहसेविका का नाम क्या था? दर्शना। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्? दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? 8 वर्षीया। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः? अभी शिक्षा हमारा किस प्रकार का अधिकार है? मौलिकः अधिकारः। दर्शनायाः पुत्री कथं नृत्यति? दर्शना की पुत्री किस प्रकार नृत्य करती है? करतल वादन सहितम, अर्थात ताली बजा करके। 8 वर्षदेशीयः दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्? ये उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। 8 वर्ष की पुत्री जो थी दर्शना की, किम यानी क्या, समर्था आसीत् क्या करने में समर्थ थी? 8 वर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री एकस्य सम्पूर्णस्य गृहस्य कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। 8 वर्ष की दर्शना की जो पुत्री थी एक पूरे घर का काम करने में सक्षम थी। उत्तर हमें संस्कृत में ही देना है। दर्शना कति गृहाणां कार्य करोति स्म? दर्शना कितने घरों का कार्य करती थी? दर्शना पंचानां षण्णां वा गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5 और 6 अथवा घरों का कार्य करती थी। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति? मालिनी अपने आई हुई जो घर में थी उसके प्रति यानी उसकी तरफ किम यानी क्या, कथयति कहती है। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कार्यार्थं कस्याचित् महिला सहायिकाया वार्तां कथयति। मालिनी ने स्वप्रतिवेशिनी जो अपने घर आई हुई थी गिरजा, उसकी तरफ कहा कार्य करने के लिए कोई महिला सहायिका हो तो उससे बात करना। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति? आज से छात्रों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त होता है? अद्यत्वे छात्रा विद्यालये निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्ति च प्राप्नुवन्ति। छात्र विद्यालय में निःशुल्क गणवेश यानी यूनिफॉर्म को, पुस्तकानि यानी बुक्स, पुस्तकस्यूतं यानी स्कूल बैग, पादत्राणम यानी जूतों को, मध्याह्न भोजनम मिड डे मील, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, चा यानी और, प्राप्नुवन्ति यानी प्राप्त करते हैं। को प्रश्न 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें हमें क्वेश्चन बनाने हैं जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनके। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। अब यहाँ मालिनी अंडरलाइन वर्ड है और स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में होने के कारण जो उसके रूप क्वेश्चन मेकिंग में चलेंगे का, के, का करके। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बनेगा का। द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजे को खोलती है? शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे सर्वेषां बालानां सभी बच्चों का, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमें क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगेगी, क्योंकि सर्वेषां और बालानां दोनों में षष्ठी विभक्ति है। तो शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः, शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है? तो केषां जो हमारा है, जब रूप चलते हैं कस्य कयो केषां, तो बहुवचन में है षष्ठी विभक्ति में। दर्शना आश्चर्येण मालिनी पश्यति। दर्शना आश्चर्यचकित होकर के मालिनी को देखती है। तो यहाँ मालिनीम स्त्रीलिंग में है, मालिनी को यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगेगी स्त्रीलिंग में और एक वचन।
तो यहाँ पर क्वेश्चन जब बनाएंगे, दर्शनाः आश्चर्येण, मालिनी की जगह आ जाएगा काम पश्यति। तो रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में, का के कहा, काम के का। तो काम जो है हमारा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बना। दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी जो पुत्री थे मिलकर के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो यहाँ पे परिवारस्य की जगह आ जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में, कस्य। दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। प्रश्न 5 देखते हैं। संधि विच्छेदम पूर्यत, हमें संधि विच्छेद करना है ग्रामम प्रति। तो ग्रामम धन प्रति, कार्यार्थम जब इसको हम विभाजित करेंगे तो कार्यम, तो यहाँ पे कार्या जो लिखा है ना, जब इसको जो हमने विभाजित किया तो कार्य प्लस अर्थम, आ प्लस आ बड़ा आ, दीर्घ संधि हो गई है यहाँ पर। तो कार्य धन अर्थम। करिष्यत एषा, तो हमने जब विभाजित किया यहाँ यड़ संधि आई है, ई का या हो जाता है विभाजित करते समय जब हम देखेंगे तो करिष्यति ई है, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ई का या हो जाता है। तो करिष्यति धन एषा। स्व उदर पूर्ति, तो स्व यानी अपना, धन उदर पूर्ति, आ धन उ इक्वल टू ओ हो जाता है, ये हमारी गुण संधि में। अप्येवम, अब यहाँ फिर से ई का या हुआ है, अपि धन एवं, यड़ संधि है। समानार्थक पदानि मेलयत, एक जैसे अर्थ वाले हमें पदों को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखते हैं, आश्चर्येण यानी आश्चर्य से, तो यहाँ पे इसका जो अर्थ है एक जैसा, विस्मयेन। फिर है उल्लासेन यानी प्रसन्नता के द्वारा, तो यहाँ पे हो गया इसका समानार्थक प्रसन्नतया। परिवारस्य का होगा कुटुम्बस्य यानी परिवार का। अध्ययनस्य, अध्ययन का पर्यायवाची और यानी समानार्थक होगा हमारा पठनस्य। कालः यानी टाइम, तो इसका हमारा समानार्थक है समयः। आगे विलोम पद देखते हैं। विलोम पदानि मेलयत यानी अपोजिट वर्ड्स को हमें ज्वाइन करना है। क्रेतुम, क्रेतुम का होगा विक्रेतुम, क्रेतुम यानी बेचना, विक्रेतुम बेचना है, क्रेतुम यानी खरीदना। स्वः यानी कल, और हया यानी बीता हुआ कल। स्वः यानी जो आने वाला कल है, और हया जो बीत चुका है, जिसको यस्टरडे भी बोलते हैं इंग्लिश में, और स्वः को टुमारो। ग्रामम, ग्रामम यानी गांव, और इसका पर्यायवाची जो विलोम होगा वो नगरम। समीपस्थम, इसका होगा दूरस्थम, पास में और दूर में। पृच्छति, इसका जो होगा पृच्छति यानी पूछता है, कथयति कहता है, विलोम। प्रश्न 7, विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योज्यत, यानी विशेषण पदों के साथ हमें विशेष्य को जोड़ना है। तो सर्वेशाम यानी सभी, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वेशाम के साथ बाल का नाम, बच्चों का। मौलिकः, इसका होगा अधिकारः। एषा अल्पवयस्कः यानी छोटी आयु की, ऐसा हमारा स्त्रीलिंग में है और अल्पवयस्का भी स्त्रीलिंग में है। सर्वकारीयम विद्यालयम, सभी के लिए मतलब सरकारी विद्यालय। समीपस्य यानी पास में, विद्यालये। फिर है सर्वासाम, ये स्त्रीलिंग में आया है, तो बालिका नाम। निशुल्कम गणवेशम। धन्यवाद।